चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वॉइस क्लियरली दिख रही है और सुनाई दे रही है? क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो सही से सुनाई और दिखाई दे रहा है? चलिए, तो सभी लोग बोल रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन। तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था और मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। थोड़ा सा इको हो रहा है, मैं थोड़ा सा जो है वॉइस कम कर दूं फिर आता। हेलो, चलिए, तो मेरे ख्याल से आप सभी को आवाज और वीडियो क्लियर है। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और मेरे ख्याल से आपने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली होंगी, ठीक है। चलिए, तो हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और डाइवर्सिटी फैक्टर से आपके कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्रैक्टिकली मतलब भी समझेंगे इसका, डाइवर्सिटी फैक्टर का क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल से पहले आपको सारी सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लूंगा जिससे कि मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, तो समझने की कोशिश करिएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेट फैक्टर नंबर मेरे ख्याल से कौन सा था ये? दिस इज द फैक्टर नंबर 6वां, 6 फैक्टर नहीं। ऋषभ, तुम्हारा डाउट क्या है? सर, मेरा डाउट ब्रीफली डिस्कस कर दे। क्या डाउट था तुम्हारा? डाउट बताएं आप मुझे। चलिए, तो नाउ नेक्स्ट है, इट इज डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर जनरली इसको आप डीएफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जनरली आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर जनरली आप इसको क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, डाइवर्सिटी की हिंदी जो होती है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग, ठीक है। मतलब जो है, जो लोड होना चाहिए, जो मैक्सिमम डिमांड्स होनी चाहिए लोड की, वो एक साथ अप्लाई नहीं करनी चाहिए। आपकी जो हर एक लोड की मैक्सिमम डिमांड होनी चाहिए, वो अलग अलग टाइम पे होनी चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे ये चीज प्रैक्टिकली होता भी है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके जनरेटिंग स्टेशन से कई सारे लोड कनेक्ट होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन से
कई सारे लोड कनेक्ट होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोड होते हैं, डिफरेंट होंगे, तो उनकी जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ऑकर होगी। जैसे आप देखेंगे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपके जनरेटिंग स्टेशन या फिर सब स्टेशन से कुछ हॉस्पिटल्स कनेक्ट होंगे, हॉस्पिटल को 24 आवर्स पावर का डिमांड होगा। जो आपके स्कूल कनेक्ट होंगे उनको आपको जो अलग टाइम पे पावर का रिक्वायरमेंट होगा, शॉप्स होंगे उनको अलग टाइम पे पावर का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप देखेंगे कि अगर आपके जो है प्रैक्टिकली अगर बात की जाए, प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपके जो है जनरेटिंग स्टेशन से जितने भी लोड कनेक्ट होते हैं, हर एक लोड की जो मैक्सिमम है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होती है। किसी को सुबह मैक्सिमम डिमांड चाहिए, किसी लोड को दोपहर में चाहिए, किसी लोड को शाम को चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर सारे के सारे जो लोड होंगे, अगर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मैक्सिमम डिमांड अगर आपको चाहिए होगी, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर एक साथ सभी लोडों को अगर एक टाइम पे मैक्सिमम डिमांड की रिक्वायरमेंट होगी, तो जनरेटिंग स्टेशन से जो आपका टोटल मैक्सिमम डिमांड होगा वो आपका काफी ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए आप जो है आपके घर, आपके जो है घर है, ठीक है, 3 घर हैं, घर नंबर 1, घर नंबर 2 या फिर घर नंबर 3, ठीक है। इन तीनों को आप जनरेटर से पावर सप्लाई देना चाहते हैं। अगर इन तीनों घर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो एक ही टाइम पे होगी, तो आपको ज्यादा कैपेसिटी का जनरेटर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इन तीनों लोड को अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड का रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस समय पहले लोड को मैक्सिमम पावर का डिमांड है, उस समय दूसरे और तीसरे लोड को कम पावर का डिमांड है। जिस समय दूसरे लोड को आपको मैक्सिमम पावर का डिमांड है, उस समय पहले और तीसरे लोड को कम पावर का रिक्वायरमेंट है। और जिस समय तीसरे लोड को मैक्सिमम पावर का रिक्वायरमेंट है, उस समय पहले और दूसरे को कम पावर का रिक्वायरमेंट। तो इस समय अगर हम जो टोटल अगर मैक्सिमम पावर देखेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर तीनों को एक ही टाइम पे मैक्सिमम पावर का, यानी तीनों की जो मैक्सिमम डिमांड है, अगर वो एक ही टाइम पे होगी, ज्यादा रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा, तो आपकी जो कॉस्टिंग होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बेटा तीनों लोड की जो मैक्सिमम डिमांड है वो अलग अलग समय पे होगी, तो बेटा जो आप जनरेटर से मैक्सिमम डिमांड करेंगे वो आपकी जो है क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो आपकी जो जनरेशन की जो कॉस्ट है या फिर आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कम रहेगी, जिससे कि पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग छितरा हुआ जो लोड होना चाहिए, जितने भी आपके लोड कनेक्ट होने चाहिए, सबकी मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे होनी चाहिए। अगर सबकी मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे होगी, तो आप देखेंगे कि आपके ओवरऑल जो आपके जनरेटिंग स्टेशन से मैक्सिमम डिमांड है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैक्सिमम डिमांड जनरेटिंग स्टेशन से कम होगी, तो आपका जो है जो आप जनरेटर लगाएंगे अपने सब स्टेशन या फिर जनरेटिंग स्टेशन में, उसकी कैपेसिटी कम होगी। कम कैपेसिटी का जनरेटर लगाएंगे तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं अगर तीनों के तीनों जितने भी लोड लगे सब स्टेशन से, अगर वो एक ही समय पे सारे के सारे एक ही समय पे मैक्सिमम डिमांड क्या करेंगे, आपका जो है ऑफर करेंगे, मतलब सारे के सारे लोड की जो मैक्सिमम डिमांड है अगर वो एक ही टाइम पे आएगी, तब आपके ओवरऑल जो है जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है उससे जो आप मैक्सिमम डिमांड क्या करेंगे, आप डिमांड करेंगे, वो आपकी डिमांड ज्यादा होगी, जिससे आपको जो है ज्यादा रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा, जिससे पर यूनिट कॉस्टिंग आपकी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही चीज आपका बताता है डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डाइवर्सिटी फैक्टर जो है बताता है कि जो लोड होना चाहिए, जितने भी आप अपने जनरेटर लोड कनेक्ट करेंगे, सबकी डिमांड क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, सबकी मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे ऑकर होनी चाहिए। एक टाइम पे अगर ऑकर कर जाएगी तो आपका डाइवर्सिटी फैक्टर 1 आ जाएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर 1 आने का मतलब है कि आपकी जो है हर एक लोड की मैक्सिमम डिमांड एक ही टाइम पे, तो ओवरऑल आपकी जो है जो जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपको ज्यादा रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा, तो ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। वहीं अगर अलग अलग टाइम पे सारे लोड की जो मैक्सिमम डिमांड है अगर वो अलग अलग टाइम पे होंगी, तो जब सारे के सारे लोड आपके जनरेटिंग स्टेशन से पावर का डिमांड करेंगे तो मैक्सिमम डिमांड कम होगी, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्टिंग आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले मैं इसका फार्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है, बाद में हम फार्मूले की वैल्यू देखेंगे, 1 से बड़ी आएगी, छोटी आएगी, कैसी आएगी, क्या आएगी, ठीक है। तो ना डाइवर्सिटी फैक्टर का जो फार्मूला होता है, लिख ले बेटा, पहले लिख ले, फिर बाद में इसको एलिब्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का जो फार्मूला होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ
डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू आपका होता है दिस इज नथिंग बट sum of all the sum of all the individual sum of all the individual maximum demand of the loads। आपके जनरेटिंग स्टेशन से जितने भी लोड कनेक्ट है, ध्यान से सुनिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सम करना है किसका, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का, किसके लोड से, किसी भी जनरेटिंग स्टेशन से जितने भी लोड कनेक्ट होंगे हर एक लोड की मैक्सिमम डिमांड होगी, उन हर एक लोड की मैक्सिमम डिमांड को आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी जनरेटिंग स्टेशन से 3 लोड लगे हैं, तो पहले लोड की मैक्सिमम डिमांड प्लस दूसरे लोड की मैक्सिमम डिमांड प्लस तीसरे लोड की मैक्सिमम डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड ऑन जनरेटिंग स्टेशन या फिर आप बोल सकते हैं पावर स्टेशन या फिर आप बोल सकते हैं सब स्टेशन। ठीक है, नीचे मैंने लिखा है आपको मैक्सिमम डिमांड लिखनी है किसकी, जनरेटिंग स्टेशन से। जब जनरेटिंग स्टेशन से कई सारे लोड कनेक्ट होंगे तो सारे के सारे लोड जनरेटिंग स्टेशन से पावर का डिमांड करें, तो जनरेटिंग स्टेशन की आपकी कितनी है। ठीक है, मैक्सिमम आपकी जो है या फिर आपकी जो है जनरेटिंग स्टेशन से जो भी मैक्सिमम डिमांड है उस मैक्सिमम डिमांड को आपसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ठीक है, कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी बड़ी आएगी वो आपको थोड़ी देर बाद मालूम चल जाएगा, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, पर आप भी मान के चलेंगे कि यही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्वेश्चन को लिखना है और क्वेश्चन को पहले आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग चीजें क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है, नाउ तो एक जनरेटिंग स्टेशन है, इतना पहले फार्मूला लिख लीजिए, यू कैन बी टेक द फार्मूला, और इंपॉर्टेंट बेटा फैक्टर है, इस फैक्टर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। लोग जनरली बड़ा बड़ा बता देते हैं कि क्या होता है डाइवर्सिटी फैक्टर का मतलब। ठीक है, क्वेश्चन लिखे बेटे, क्वेश्चन, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। एक जनरेटिंग स्टेशन है, ए जनरेटिंग स्टेशन हैज टू meet the following demand, एक जनरेटिंग स्टेशन है जिससे 3 लोड कनेक्ट है और ये जनरेटिंग स्टेशन इन तीनों लोड की जो डिमांड है उसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ठीक है, लोड नंबर 1 की मैं डिमांड आपको बता देता हूँ, लोड 2 की बता देता हूँ, लोड 3 की, ये मैं इंडिविजुअल डिमांड बता रहा हूँ। आप इसको मान सकते हैं 3 घर हैं, एक जनरेटिंग स्टेशन जिससे 3 घर कनेक्ट है, पहले घर को किस समय कितनी पावर चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे घर को किस समय कितनी पावर चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरे घर को किस समय कितनी पावर चाहिए वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लोड 1, लोड 2 एंड लोड 3। तो नाउ दिस इज द लोड 1। ठीक है, लोड 1 जो है उसको पावर का डिमांड दिया है। ठीक है, लोड 1 है उसका मैं आपको लिख देता हूं, टाइम लिख देता हूं और पावर का डिमांड लिख देता हूं। ठीक है, लोड 1 का किस समय कितनी पावर चाहिए और उसकी डिमांड लिखता हूं, ये केवल लोड 1 की है। ठीक है, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
नाउ आई कैन बी ओनली टॉकिंग द इंडिविजुअल, ठीक है। दैट इज जो लोड 1 है वो था 0 से लेके 8 बजे, मतलब रात में 12 बजे। 0 मतलब रात के 12 बजे हो गया, 0 to 8, 0 to 8 आपका रात के 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक जो मेरा लोड 1 है वो आपके जनरेटिंग स्टेशन से कितनी पावर का डिमांड कर रहा है? दैट इज मान लेते हैं 10 मेगावाट पावर का डिमांड कर रहा है। 8 बजे से लेके दैट इज शाम को 4 बजे तक 16, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक जो मेरा जनरेटर जो आपका लोड 1 है वो आपका कितनी पावर का डिमांड कर रहा है? दैट इज नथिंग बट द 30 मेगावाट। इसको इतनी पावर चाहिए, ठीक है। जो लोड 1 है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे किस समय कितनी पावर चाहिए वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। और बेटा शाम को 4 बजे से लेके फिर से बेटा दैट इज 24, शाम को 4 बजे से लेके फिर से 24 की अगर मैं बात करूं मतलब फिर से रात के 12 बजे तक आपके लोड 1 को कितनी पावर का रिक्वायरमेंट है? दैट इज 20 मेगावाट। तो ये लोड 1 की डिमांड मैंने लिख दिया। लोड 1 को रात में 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मतलब 8 घंटे तक कॉन्टिन्यूअस पावर का रिक्वायरमेंट है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक 30 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट है। और बेटा शाम को 4 बजे से लेकर फिर रात में 12 बजे तक दैट इज फिर से 8 घंटा आपको 20 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट है। लोड 2, लोड 2, लोड 2 के बारे में बात करते हैं। लोड 2 का मैं पावर का डिमांड बता देता हूं, टाइम एंड पावर डिमांड। लोड 2 को रात में 12 बजे से लेके 8 बजे तक जो पावर का डिमांड है दिस इज नथिंग बट द 40 मेगावाट। तो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक 60 मेगावाट। और बेटा शाम को 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक फिर से इसको 50 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट। दिस इज द पावर डिमांड ऑफ द लोड 2, दिस इज द पावर डिमांड ऑफ लोड। एंड दैट इज लोड 3 के बारे में भी बता देता हूं। दिस इज टाइम and here is the power demand, ठीक है। नाउ लोड 3 को रात में 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक आपका 70 का रिक्वायरमेंट है। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक 90 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट है। और बेटा शाम को 4 बजे से लेके रात में 12 बजे तक इसको 80 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है डाइवर्सिटी फैक्टर, फाइंड द डाइवर्सिटी फैक्टर। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख लिया और इसमें बोल रहा है फाइंड द डाइवर्सिटी फैक्टर, फाइंड द डाइवर्सिटी फैक्टर। जनरेटिंग स्टेशन का आपको डाइवर्सिटी फैक्टर निकालना है। डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, पहले इतना लिख लीजिए फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। से डिस्कस करिएगा, 2 क्वेश्चन दूंगा आपको, चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो हम इसके सोल्यूशन को करना स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर आपको निकालना है। चलिए तो सोल्यूशन की बात करते हैं। नाउ यू कैन बी सी द सोल्यूशन। पहले तो जरा मुझे फार्मूला बताइए, डाइवर्सिटी क्या है आपको? डाइवर्सिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ
all the individual maximum demand of load, जितने भी लोड लगे हैं उन सब की मैक्सिमम डिमांड का इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का सम करना डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन द जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन लिया था शुरुआत में, जनरेटिंग स्टेशन में कितना मैक्सिमम डिमांड, ये फार्मूला होता है। अब जरा क्वेश्चन सर थोड़ा नीचे कर दीजिए, अच्छा सावित्री सागर नीचे कर देते हैं, लिख लीजिए, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। मैंने भी अभी आपके सामने ही क्वेश्चन बनाया, मुझे भी इसका आंसर नहीं मालूम, ठीक है। मुझे इतना कॉन्सेप्ट मालूम है कि आपको कैसे समझाना है, ठीक है। ये नहीं मालूम है कि इसका आंसर कितना आएगा। कुछ लोगों के 2 आ रहे हैं, कुछ लोगों के 1.875 आ रहे हैं, कुछ लोगों के 5 आ रहे हैं। देखते हैं किसका सही है। तो आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं, एक जनरेटिंग स्टेशन है जो कुछ लोड को सप्लाई कर रहा है। कितने लोड कनेक्ट है जनरेटिंग से? लोड 1, लोड 2 और लोड 3। आपके जनरेटिंग स्टेशन से 3 लोड कनेक्ट है और इन तीनों लोड को क्या कर रहा है? उनकी पावर को सप्लाई कर रहा है। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते, समझे ना बेटा अच्छे से, ठीक है। नाउ यहां पर मेरे पास एक जनरेटिंग स्टेशन है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज ए जनरेटिंग स्टेशन। ये जनरेटिंग स्टेशन आपका 3 लोड को पावर सप्लाई कर रहा है। यहां पर आपके पास लोड 1 लगा है, दिस इज लोड 1, ये आपका लोड 2 लगा है, दिस इज लोड 2 और ये आपका लोड 3 लगा, दिस इज लोड, ठीक है। 3 लोड लगे हैं, इन तीनों लोड को ये जनरेटिंग स्टेशन पावर क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। अब आप देखेंगे इन तीनों लोड का आपको डिमांड मालूम है कि लोड 1 को किस समय कितनी पावर चाहिए, लोड 2 को कितनी पावर चाहिए, लोड 3 को कितनी चाहिए। अब जरा हम फार्मूले में नजर मारते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है? सम करना है किसका? इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑफ द लोड। मुझे मतलब मालूम है, ऊपर मुझे क्या करना है? मैक्सिमम डिमांड। यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, आप लोग जो है लिखिए नहीं। एक तो पहले तुम लोग कैमरे खोल लो, रात में तुम लोग को नींद आ रही है, कैमरे खोल लो और केवल बोर्ड पे देखो। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने के लिए इतना तुम लोग प्रेरित ना रहा करो। ऊपर लिखा है आपको सम करना है, किसका सम करना है? आपको मैक्सिमम डिमांड का, किसकी? लोड की। 3 लोड लगे, लोड 1, लोड 2, लोड 3। मुझे लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड चाहिए, इसकी केवल लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड, लोड 2 की मैक्सिमम, लोड 3 की मैक्सिमम डिमांड थी। ये बताओ किसी भी लोड की आप मैक्सिमम डिमांड कैसे बता सकते थे? मैंने आपको क्या बताया? मैक्सिमम डिमांड हम लोग कैसे निकाल सकते थे अच्छे से? अगर मुझे लोड 1 का लोड कर्व मालूम चल जाए, लोड 1 का लोड कर्व मतलब लोड 1 के पावर की डिमांड को मैं टाइम के साथ में ड्रॉ करूं, तो लोड 1 की मैं लोड कर्व, आप देखेंगे लोड कर्व जब आप बनाते थे तो लोड कर्व के एडवांटेज क्या होते थे? किसी भी आप जो है लोड के लोड कर्व को देख के बता सकते थे इस लोड की मैक्स। आप देखेंगे कि लोड 1 की आपको मैक्सिमम डिमांड चाहिए, फिर आपको लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड चाहिए, फिर लोड 3 की। इन तीनों की मैं अलग अलग मैक्सिमम डिमांड निकाल लूंगा और फिर उनका सम कर दूंगा, तो मेरा ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड को निकालने के लिए मैं केवल लोड 1 का क्या करने वाला हूं? लोड कर्व बनाने वाला हूं। लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड को बनाने के लिए या फिर बताने के लिए मैं लोड 2 का लोड कर्व बनाने वाला हूं
और लोड 3 की मैक्सिमम डिमांड को बताने के लिए मैं लोड 3 का लोड कर्व बनाने वाला हूं। ये बताओ, आप लोड कर्व बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। लोड 1 की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पावर का डिमांड दिया हुआ है, तो लोड 1 का लोड कर्व बन जाएगा, और लोड 1 का लोड कर्व बना के मैं लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड बता दूंगा, केवल इस लोड की कितनी मैक्सिमम डिमांड है। लोड 2 का लोड कर्व बना के मैं लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड बना दूंगा, और लोड 3 के लोड कर्व को बना के मैं लोड 3 की मैक्सिमम डिमांड बना लूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग तीनों जो है लोड का आप लोड कर्व बनाते हैं, क्योंकि मुझे जो है डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने में तीनों लोड की आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम डिमांड चाहिए इसकी लोड्स की, और फिर उनका क्या कर देना, सम कर देना। इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड, लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड और लोड 3 की मैक्सिमम डिमांड, और उनको मैं सम कर दूंगा। ठीक है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर निकालते समय जनरेटिंग स्टेशन से जितने भी लोड कनेक्ट होंगे उन सारे लोड की आपको इंडिविजुअल आपको क्या करनी पड़ेगी, मैक्सिमम डिमांड को निकालना पड़ेगा। इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड को निकालने के लिए आपको हर पड़ेगा लोड कर्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोड कर्व खींच के हम आपके स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए जरा लोड 1 की पावर डिमांड लिख देता हूं। जो लोड 1 है उसको कितना कितना आपको चाहिए था, यहां तक टाइम और यहां पर तक पावर डिमांड। ठीक है, लोड 1 को बेटा रात में 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कितना पावर चाहिए था, 10 मेगावाट। उसके बाद सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कितना मेगावाट, 30 मेगावाट। और बेटा शाम को 4 बजे से लेकर फिर से रात में 12 बजे तक कितना मेगावाट चाहिए था, 20 मेगावाट। ठीक है, चलो लोड 1 का हम लोग लोड कर्व बना रहे हैं। ये मेरा लोड 1 का लोड कर्व है, और बेटा लोड 1 के लोड कर्व को देख के आप लोड 1 का मैक्सिमम डिमांड बता सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज, इसको हम डाल देते हैं P1। P1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोड 1 की पावर डिमांड को, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द लोड कर्व ऑफ लोड 1। लोड 1 का लोड कर्व बना रहा हूं ना। रात में 12 बजे से स्टार्ट किया, फिर सुबह 8 बज गए, फिर शाम को 4 बज गए, फिर रात में 12 बज गए। रात में 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक कितनी पावर का डिमांड है बेटा, ना इसको बेटा जो पावर का डिमांड है वो कितना है बेटा, 10 मेगावाट। फिर सुबह 8 बजे से लेके आपका जो है शाम को 4 बजे तक इसको कितनी पावर का डिमांड है, शाम को 4 बजे तक इसको पावर का डिमांड बेटा दैट इज नथिंग बट द 30 मेगावाट। और फिर उसके बाद आपको जो है 4 बजे से लेके फिर से इसको रात में 12 बजे तक जो पावर का डिमांड है वो है 20 मेगावाट। नाउ दिस इज 10 मेगावाट, 20 मेगावाट एंड दिस इज 30 मेगावाट। ध्यान से देखिएगा नहीं तो गलत हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में नहीं आता। तो आप देखेंगे लोड 1 का मैंने लोड कर्व बनाया, लोड 1 के लोड कर्व को बना के व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द लोड कर्व। लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड कितनी है बेटा, 30 मेगावाट। लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड को मैं MD1, मैक्सिमम डिमांड ऑफ लोड 1 कितनी है बेटा, 30 मेगावाट। और बेटा ये मैक्सिमम डिमांड किस टाइम से लेके किस टाइम तक हो रही है, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक, इस टाइम पे मैक्सिमम डिमांड ऑकर हो रही है। ठीक है, चलो नाउ लोड 2 की मुझे मैक्सिमम डिमांड चाहिए। ध्यान से देखिएगा, लोड 2, लोड 2 की अगर आपको केवल मैक्सिमम डिमांड चाहिए तो आप लोड 2 का लोड कर बना लीजिए। सर 14 नहीं 16 होगा, कहां पर 14 है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर सही कर लीजिए। ठीक है, नाउ टाइम लिख देता हूं, यहां पावर डिमांड लिख देता हूं। ठीक है, दिस इज द पावर डिमांड। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर 10 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट है, यहां पर 30 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर 20 मेगावाट। इस पर भी लिख सकते हैं, ऐसे तीर ना लगा के, ऐसे तीर ना लगा के आप उसके ऊपर लिख दीजिए तो भी बात सही कि यहां से यहां तक कितनी पावर चाहिए, 30 मेगावाट। ठीक है, चलो
टाइम लिखते हैं, 0 से लेके सुबह 8, रात में 12 बजे से सुबह 8 बजे, कितना पावर का रिक्वायरमेंट था? 40 मेगावाट। देखते जाइएगा बेटा, डाटा कहीं में गलत ना लिखूं। 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक कितना? 60 मेगावाट। और फिर बेटा शाम को 4 बजे से लेके फिर से रात में 12 बजे तक जो पावर का रिक्वायरमेंट है वो है आपका दैट इज 50 मेगावाट। इसकी भी अगर आप इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड निकालना चाहते हो तो बेटा लोड 2 का भी लोड कर बना डालो, लोड 2 का लोड कर बना दे। लोड 2 के पावर डिमांड को मैं P2 से प्रिंट कर रहा हूं एंड दिस इज द टाइम। नाउ दिस इज अगेन 0, this is 8, this is 16 and this is 24. ठीक है, चलो पावर का डिमांड बनाते हैं। आप देखेंगे सुबह रात में 12 बजे से सुबह 8 बजे तक लोड 2 को कितनी पावर का डिमांड है? 40 मेगावाट। जैसे 40 मेगावाट। फिर सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक कितनी पावर का रिक्वायरमेंट है बेटा? कितनी पावर का रिक्वायरमेंट है? 60 मेगावाट। और फिर उसके बाद शाम को 4 बजे से लेके रात में 12 बजे तक फिर कितनी पावर का रिक्वायरमेंट है? That is 50 megawatt. Now this is 40 megawatt, 60 megawatt, and this is 50 megawatt. This is the load curve. Load curve of load 2. लोड 2 का लोड कर्व आपने देखा, मैक्सिमम डिमांड कितनी है लोड 2 की? लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड है बेटा 60 मेगावाट। तो दैट इज यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम डिमांड ऑफ लोड 2 कितनी है बेटा? 60 मेगावाट। किस टाइम पे अकर हो रही? क्या सेम टाइम पे अकर हो रही? क्या जिस समय, हेलो ध्यान से देखते जाइए, जिस समय लोड 1 को मैक्सिमम डिमांड चाहिए उसी समय लोड 2 को भी मैक्सिमम डिमांड चाहिए। मतलब लोड 1 और लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड एक ही टाइम पे है। जिस समय लोड 1 सबसे ज्यादा पावर की डिमांड करेगा उस समय लोड 2 भी सबसे ज्यादा पावर की डिमांड करेगा। यहां भी लिख देता हूं, नाउ दिस इज 40 मेगावाट, 60 megawatt, and that is 50 megawatt. This is MD2. This is MD1. यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी मुझसे पूछ सकता है। यहां तक इतना बना लीजिए, आप लोग इतना बना लीजिए जितना मैंने बनाया है। आपको लोड 3 की भी मैक्सिमम डिमांड निकालने जा रहे हैं। लोड 3 की भी मैक्सिमम डिमांड बनाने जा रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये प्रैक्टिकली है, जब भी हम जनरेटिंग इंस्टॉलेशन बनाते हैं या फिर पावर जनरेट करते हैं तो डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनको हम देखते हैं। चलिए मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो रही है। लोड 3 की मैक्सिमम डिमांड देखने के लिए मैं लोड 3 का लोड कर बना रहा हूं। हमेशा किसी भी लोड की जब आप मैक्सिमम डिमांड निकालना चाहते हैं तो आप उस लोड का हमेशा लोड कर बनाइए, अपने मन से नहीं। वैसे इस क्वेश्चन में तो देख के भी बता सकते हैं, सरल सा क्वेश्चन लिया था।
लेकिन जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रोसीजर को आपको एग्जामिनेशन में भी फॉलो करना है। जब आपको क्वेश्चन करना होगा तो लोड कर बना लीजिए, तो जल्दी से बन जाएगा। एग्जामिनेशन में टफ डाटा नहीं आता, सरल ही आता है। टफ डाटा जो आएगा वही हम क्वेश्चन करेंगे बाद में। आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में लोड 1 और लोड 2 को एक ही समय पे दोनों को मैक्सिमम डिमांड चाहिए। लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड है 30 मेगावाट, लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड 60। दोनों लोग सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ये 30 मेगावाट पावर डिमांड कर रहा होगा और ये 60 मेगावाट पावर डिमांड कर रहा होगा। लोड 3 की तरफ आते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर लिख लिया है तो आप चैट पे लिख दीजिए, तो हम लोग आगे बढ़े, लोड 3 के लिए बात करें। चलिए, डन। तो चलिए लोड 3 के लिए चलते हैं। लोड 3 की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड निकालने के लिए लोड 3 का लोड कर बनाते हैं। नाउ दिस इज लोड 3। लोड 3, this is time and that is power demand, that is रात में 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, और बेटा शाम को 4 बजे से लेके रात में 12 बजे तक। जरा मुझे बताएंगे क्या बेटा, सुबह रात में 12 बजे से सुबह 8 बजे तक लोड 3 को कितनी पावर का डिमांड था? मेरे ख्याल से 70 मेगावाट था। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक 90 मेगावाट था शायद, और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक 80 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट। तो यहां भी आपको दिख रहा होगा लोड 3 को भी किस समय मैक्सिमम पावर का डिमांड है? सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। तीनों लोड को सेम टाइम पे आपको मैक्सिमम पावर का रिक्वायरमेंट है। तीनों की जो मैक्सिमम डिमांड है वो एक ही टाइम पे है, और जिस समय बेटा तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड एक ही समय पे, मतलब तीनों लोड एक ही समय में मैक्सिमम डिमांड इस समय आप अगर ऑफर करेंगे, तो जो आपका जनरेटिंग स्टेशन होगा उससे जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो आपकी बहुत ज्यादा होगी। इस समय डाइवर्सिटी फैक्टर आपका 1 आने वाला है, और डाइवर्सिटी फैक्टर 1 का मतलब है दैट इज द आपकी जो कॉस्ट होगी पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, बना रहा हूं ना, लोड 3 का लोड कर बना रहे हैं। Now P3, and this is the time. This is 0, this is 8, 16, this is 24. चलो आप देखेंगे कि जो लोड 3 है वो आपके रात में 12 बजे से सुबह 8 बजे तक कितनी पावर का डिमांड कर रहा है? 70 मेगावाट। फिर सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक 90 मेगावाट, और शाम को 4 बजे से लेके रात में 12 बजे तक 80 मेगावाट। दिस इज 70 मेगावाट, दिस इज 80 मेगावाट, and this is 90 megawatt. This is the load curve of load 3. Load curve of load 3. लोड 3 का बेटा ये लोड कर्व है, और लोड 3 के लोड कर्व को देखो, लोड 3 की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? लोड 3 की जो मैक्सिमम डिमांड है उसको MD3 से रिप्रेजेंट करें, कितनी है बेटा? 90 मेगावाट। किस टाइम पे अपर हो रही है बेटा? सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। इसको लिख भी सकते हैं, जैसे 70 मेगावाट यहाँ पर पावर चाहिए, यहाँ पर 90 मेगावाट, और यहाँ पर 80 मेगावाट। नाउ दिस इज MD3।
क्या आपने तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड निकाल ली क्या? बिल्कुल, तीनों लोड की मैक्सिमम इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड आपके पास है, तो क्या तीनों का सम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, MD1 पहले लोड की मैक्सिमम डिमांड, MD2 दूसरे लोड की मैक्सिमम डिमांड, और बेटा MD3 तीनों तीसरे लोड की मैक्सिमम है, इनका तीनों का मैं सम निकाल सकता हूँ। अब बात होती है डिनोमिनेटर। अब जरा ध्यान से देखिए कहानी में ट्विस्ट। अब हम जो है अपने जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड कैसे निकालते हैं? जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड निकालिए। जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड से क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। यहां तक लिख लीजिएगा, मुझे बताइएगा। तीनों लोड का मैंने लोड कर बना दिया है, दिख रहा होगा आपको। तीनों लोड का लोड कर्व आपको मालूम है, हो गया बेटा? चलिए, मेरे ख्याल से सभी का हो गया होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब डाइवर्सिटी फैक्टर में डिनोमिनेटर में क्या है, मैक्सिमम डिमांड निकालनी है। कहां की? जनरेटिंग स्टेशन से। जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड, ये बताओ आपकी जनरेटिंग स्टेशन से हम कितनी मैक्सिमम डिमांड कर रहे हैं, ये बताओ। जनरेटिंग स्टेशन से कितने लोड कनेक्ट है? बोर्ड पे देखिए बेटा सब लोग, हेलो। जनरेटिंग स्टेशन से हमें मैक्सिमम डिमांड निकालनी। पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, मैक्सिमम डिमांड को निकालने के लिए मुझे लोड कर बनाना पड़ेगा। जनरेटिंग स्टेशन से क्या होगा? जनरेटिंग स्टेशन से जो लोड कनेक्ट होगा, आप देखेंगे जनरेटिंग स्टेशन से कितने लोड कनेक्ट है? लोड 1, लोड 2 और लोड 3। ठीक है, अगर आप जो है आप देखेंगे जनरेटिंग स्टेशन से किसी भी समय पावर की डिमांड निकालना चाहते हैं, आप देखेंगे लोड 1 कुछ पावर का रिक्वायरमेंट कर रहा होगा, डिमांड कर रहा होगा, लोड 2 भी कुछ पावर का डिमांड कर रहा होगा, लोड 3 भी पावर का डिमांड कर रहा होगा। और बेटा ये तीनों मिला के जितनी पावर का डिमांड करेंगे वही आपकी डिमांड किससे होगी? जनरेटिंग स्टेशन से। तो अगर आप जनरेटिंग स्टेशन से किसी भी समय पावर की डिमांड निकालना चाहते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन से किस समय कितनी पावर की डिमांड हो रही, तो आप देखेंगे उस समय आप लोड 1 की डिमांड निकाल लीजिए, लोड 2 की डिमांड निकालिए, लोड 3 की डिमांड निकालिए, इन तीनों की डिमांड को ऐड कर दीजिए, उतनी ही डिमांड किससे हो रही थी? जनरेटिंग स्टेशन से पावर की डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। आप देखेंगे सुबह जो है, जैसे रात में 12 बजे से सुबह 8 बजे तक लोड 1 को कितनी पावर चाहिए? 10 मेगावाट। रात में 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक लोड 2 को कितनी पावर चाहिए? 40 मेगावाट। और रात में 12 बजे से लेकर सुबह लोड 3 को कितनी पावर चाहिए? 70 मेगावाट। तो अगर मैं बात करूं कि जनरेटिंग स्टेशन से रात में 12 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक कितनी पावर की डिमांड है, तो लोड 1 10 मेगावाट डिमांड कर रहा है, लोड 2 40 मेगावाट कर रहा है, लोड 3 70 मेगावाट कर रहा है। इन तीनों लोड की अगर मैं पावर को ऐड कर दूं तो मुझे जनरेटिंग स्टेशन से टोटल पावर की डिमांड मालूम चल जाएगी। जनरेटिंग स्टेशन से सुबह रात में 12 बजे से सुबह 8 बजे तक कितनी पावर की डिमांड हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक लोड 1 की पावर की डिमांड मालूम है, लोड 2 की पावर की डिमांड मालूम है, लोड 3 की पावर की डिमांड मालूम। तीनों लोड की पावर की डिमांड को ऐड कर दूंगा तो मुझे जनरेटिंग स्टेशन से पावर की डिमांड मालूम चल जाएगी सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। और बेटा आप देखेंगे कि शाम को 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक लोड 1, लोड 2 और लोड 3 की पावर की डिमांड मालूम है। इन तीनों लोड की पावर को ऐड कर दूंगा। अगर मैं इन तीनों लोड की डिमांड को ऐड कर दूंगा तो ये तीनों लोड मिलके ही तो जनरेटिंग स्टेशन से पावर की डिमांड कर दो, किसकी डिमांड आ जाएगी? जनरेटिंग स्टेशन की डिमांड आएगी। तो हमेशा कभी भी आपको जो है जनरेटिंग स्टेशन से पावर की डिमांड का अगर कर्व बनाना है, मतलब जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर किस समय कितनी पावर की डिमांड, आप देखेंगे जनरेटिंग स्टेशन से कितनी मैक्सिमम डिमांड हो रही है। जब ये तीनों लोड लगे हैं तो जनरेटिंग स्टेशन से मिलकर कितनी मैक्सिमम डिमांड ऑफर कर रहा है, वो चीज आपको क्या करनी है? निकालनी है। जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड कर कौन रहा है? लोड 1। आपके जनरेटिंग स्टेशन से लोड 1 कनेक्ट है, लोड 2 कनेक्ट है, लोड 3 कनेक्ट है। ये तीनों के तीनों लोड मिला के जितनी पावर को क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, उतनी जनरेटिंग स्टेशन से पावर की डिमांड होगी। तो कभी भी जनरेटिंग, तो अब जनरेटिंग स्टेशन से टोटल मैक्सिमम डिमांड चाहिए कि जनरेट मैक्सिमम डिमांड कितनी है जनरेटिंग स्टेशन पे। जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड को निकालने के लिए आपको जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर्व बनाना पड़ेगा। जनरेटिंग स्टेशन के लोड कर्व को कैसे बना सकते हैं? आप क्या करिए, लोड 1 का लोड कर्व मालूम है, लोड 2 का लोड कर्व मालूम है, लोड 3 का लोड कर्व, इन तीनों के लोड कर्व को ऐड कर दीजिए।
तो टोटल आपको जनरेटिंग स्टेशन से पूरे दिन में कितनी पावर का डिमांड है वो आपको मालूम चल जाएगा। ध्यान से देखिए, लोड 1 की रात में 12 बजे से सुबह 8 बजे तक पावर का डिमांड मालूम है, लोड 2 की पावर की, तो जनरेटिंग स्टेशन से रात में 12 बजे से सुबह आपके 8 बजे तक पावर की डिमांड मालूम चल जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक लोड 1 की पावर का डिमांड मालूम है, लोड 2 की पावर का डिमांड मालूम है, लोड 3 की, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो बेटा जनरेटिंग स्टेशन से सुबह आपका 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कितनी पावर का डिमांड है वो मालूम चल जाएगा। और बेटा लोड 1, लोड 3 और लोड 3 की शाम को 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक पावर की डिमांड ऐड कर देंगे तो आपको जनरेटिंग स्टेशन से रात में शाम को 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे की डिमांड आ रही है। तो जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड को निकालना, आप जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर बनेंगे। जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर बनेगा कैसे, जनरेटिंग स्टेशन से जितने भी लोड कनेक्ट होंगे उन सारे के सारे लोड कर्व को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं किसका बेटा, लोड कर्व, क्योंकि आप देखेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर को निकालने के लिए आपको जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड निकालनी है। जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड निकालने की जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर्व चाहिए। जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर्व क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन से पावर की डिमांड, जनरेटिंग स्टेशन से कितनी पावर की डिमांड होगी, जितना ये तीनों लोड मिलके पावर को क्या करेंगे, डिमांड, तो तीनों की पावर की डिमांड को ऐड कर दीजिए तो जनरेटिंग स्टेशन की क्या जाएगी, पावर की डिमांड। तो चलो मैक्सिमम डिमांड निकालिए जनरेटिंग स्टेशन की, तो मैं तीनों के लोड कर्व को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस इज द लोड कर्व ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं लोड कर्व। ठीक है, ये क्या है बेटा, दिस इज लोड कर्व, लोड कर्व ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड को निकालने के लिए जनरेटिंग स्टेशन पड़ेगा। सर अगर तीनों लोड में अलग अलग टाइम पर मैक्सिमम, बिल्कुल अभी डिस्कस करते हैं सत्यजीत, जो आप बोल रहे हैं ना उसके बारे में डिस्कस, मैंने बोला 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी तो पहला एक तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा, इतनी तेज दर्द होता है ना यहां तक आवाज आ जाती है। ठीक है, घबराओ नहीं, अलग अलग टाइम पे वही हमें चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं लोड दैट इज जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर, जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जनरेटिंग स्टेशन से जितने भी लोड कनेक्ट होंगे सबके लोड कर को याद रखिएगा। जनरेटिंग स्टेशन के लोड कर्व को बनाने के लिए जनरेटिंग स्टेशन से जितने भी लोड कनेक्ट होंगे सबकी डिमांड को ऐड कर देंगे, सबके सारे लोड की डिमांड को ऐड कर देंगे तो जनरेटिंग स्टेशन की डिमांड आ जाएगी। आपको जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड चाहिए, मैक्सिमम डिमांड आपको बड़ी आसानी से मिलेगी, कहां से, लोड कर्व से। ठीक है, चलिए बना रहे हैं, हेलो चलो ये बताओ, रात में 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक लोड 1 को कितनी पावर चाहिए, हेलो, लोड 1 को चाहिए कितनी, 10 मेगावाट, लोड 2 को 40 और बेटा लोड 3 को 70। तो टोटल बेटा जनरेटिंग स्टेशन से रात में 12 बजे से सुबह 8 बजे तक 70 प्लस 40 प्लस 10 कितना होगा, 120 मेगावाट। जनरेटिंग स्टेशन से कितना पावर का डिमांड होगा बेटा, रात में 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर का डिमांड है वो कितना है, 120 मेगावाट। And that is nothing but equal to what, 10 प्लस 40 प्लस 70। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, इनका जोड़ निकाल लो, 120 आएगा। इतनी पावर का डिमांड है, दिस मच अमाउंट ऑफ द पावर। आपके जनरेटिंग स्टेशन से 120 पावर का डिमांड होगा, जिसमें से 10 मेगावाट कौन कंज्यूम कर लेगा, लोड 1, 40 मेगावाट लोड 2 और बेटा 70 मेगावाट लोड 3। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अब बेटा जरा ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से देखिए, आपका जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक जनरेटिंग स्टेशन से कितनी पावर का डिमांड, आप देखेंगे सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक लोड 1 को भी मैक्सिमम डिमांड चाहिए, मैक्सिमम पावर चाहिए, लोड 2 को भी मैक्सिमम पावर चाहिए और बेटा लोड 3 को भी मैक्सिमम डिमांड है। तो बेटा तीनों की बेटा सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक लोड 1 जो आपका जनरेटिंग स्टेशन डिमांड, ये भी मैक्सिमम लोड डिमांड कर रहा होगा।
इस डिमांड करा हुआ ये भी मैक्सिमम लोड। तो आप देखेंगे इस समय जनरेटिंग स्टेशन से जो पावर का डिमांड होगा वो बहुत ज्यादा होगा। कितना होगा बेटा? हेलो, इसको 30 मेगावाट चाहिए, इसको 60 मेगावाट चाहिए और इसको 90 मेगावाट चाहिए। 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 30 180, दिस इज 180, दिस इज 180 मेगावाट। और बेटा ये किसके बराबर? हेलो 180, हेलो 180 कैसे आया है? ये आया है 30 मेगावाट प्लस 60 मेगावाट प्लस 90 मेगावाट। हेलो, ये क्या है? MD1 लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड प्लस लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड प्लस लोड 3 की मैक्सिमम डिमांड। हेलो, अगर तीनों की मैक्सिमम डिमांड एक ही टाइम पे अगर होगी, हेलो अगर बेटा ध्यान से देखिए, ध्यान से बेटा, अगर तीनों की मैक्सिमम डिमांड एक ही समय पे आकर होगी तो उस समय बेटा जो आपका जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड है वो तीनों के इंडिविजुअल डिमांड के सम के बराबर हो जाएगी। अगर एक ही समय पे ये लोड, अब 3 लोड लगे, ये भी मैक्सिमम डिमांड ऑफर कर रहा है, ये भी मैक्सिमम डिमांड ऑफर कर रहा है, ये भी, तो जनरेटिंग स्टेशन से जो डिमांड होगी, जैसे जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड है वो तीनों की इंडिविजुअल डिमांड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखते जाइए केवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि शाम को 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक कितना पावर का डिमांड। हेलो, लोड 1 को 20, इसको 50 और इसको 80, तो 80 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 130 और 130 और 20 150, 150 मेगावाट। दिस इज नथिंग बट द 150 मेगावाट, दिस इज 150 मेगावाट। कितनी पावर का डिमांड होगा? दिस इज 150। ये मैंने किसका लोड कर्व बना दिया बेटा? दिस इज नथिंग बट द लोड कर्व ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। तो ये बताओ, जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर्व बना के जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? जनरेटिंग स्टेशन डिमांड आ रही है बेटा, मैक्सिमम जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड को एमडी से रिप्रेजेंट कर लो, वो कितनी आ रही है? 180 मेगावाट। और 180 मेगावाट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? 30 प्लस 180 मेगावाट, and this is nothing but equal to 30 मेगावाट प्लस 60 मेगावाट प्लस 90 मेगावाट। और ये है क्या बेटा? MD1, पहले लोड की मैक्सिमम डिमांड, दूसरे लोड की मैक्सिमम डिमांड और तीसरे लोड की मैक्सिमम डिमांड। अगर बेटा तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड एक ही समय पे ऑकर हो रही है तो आपके जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो तीनों लोड की इंडिविजुअल डिमांड के सम के बराबर आ रही है। अगर ध्यान से देखिए, अगर तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड एक ही समय पे है तो बेटा जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड होगी, जनरेटिंग की मैक्सिमम डिमांड होगी, वो तीनों की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड के सम के बराबर, क्योंकि एक ही समय पे पहला लोड भी मैक्सिमम डिमांड ऑफर कर रहा है, दूसरा लोड भी मैक्सिमम, तीसरा लोड भी। तो अगर तीनों की मैक्सिमम डिमांड एक ही समय पे, तो इस समय आप जनरेटिंग स्टेशन से भी मैक्सिमम डिमांड क्या कर रहे होंगे? आप डिमांड कर रहे होंगे। और ये जो जनरेटर से जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो तीनों की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड के बराबर हो जाएगी। जरा निकालिए जरा मेरा डाइवर्सिटी फैक्टर कितना आएगा? डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है बेटा? तीनों लोड की इंडिविजुअल डिमांड का सम। पहले लोड की इंडिविजुअल डिमांड है MD1, दूसरे लोड की मैक्सिमम डिमांड है MD2 और तीसरे लोड की मैक्सिमम डिमांड है MD3। और जनरेटर की मैक्सिमम डिमांड को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? MD से। जनरेटर की मैक्सिमम डिमांड क्या है? MD। ठीक है, हेलो, पहले लोड की मैक्सिमम डिमांड कितनी है बेटा? 30, दूसरे की 60, तीसरे की 90 और MD भी कितना आ रहा है? 180। कितना आएगा बेटा? हेलो, 180 डिवाइडेड बाई 180 दैट इज इक्वल टू 1। डाइवर्सिटी फैक्टर कितना आ रहा है?
1 आ रहा है। लोग निकाल रहे थे कितना 2, 5, 1.875 लाइक समथिंग। तो जिंदगी में याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे आप जब डिस्कस निकालते, यहां तक नोट करो तुम लोग, पहले यहां तक नोट करो। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। हेलो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। नाउ ऊपर है बेटा 30 प्लस 60 प्लस 90, 180 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 को क्या लिख सकते हैं? 30, 60, 90। तो बेटा आपके जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड 180 आ रही है। 180 क्या है? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 30 प्लस 60 प्लस 90। मतलब ये डिनोमिनेटर में क्या है? जनरेटर की मैक्सिमम डिमांड। जनरेटर की मैक्सिमम डिमांड तीनों की मैक्सिमम लोड की मैक्सिमम डिमांड के बराबर कब आएगी? आपका जो है ये नीचे लिखा है 180। 180 क्या है? जनरेटर की मैक्सिमम डिमांड। जनरेटर की मैक्सिमम डिमांड तीनों लोड की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड के सम के बराबर कब आएगी? अब तीनों का जो मैक्सिमम डिमांड है, तीनों लोड का मैक्सिमम डिमांड एक ही टाइम पे 8 बजे से लेके 4 बजे तक, 8 बजे से लेके 4 बजे तक, 8 बजे से लेके 4 बजे तक, तीनों अगर लोड एक ही टाइम पे मैक्सिमम डिमांड क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। या फिर तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड अगर एक ही समय पे ऑकर होगी, उस समय आपके जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड है वो तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड के इंडिविजुअल सम के बराबर हो जाएगी। और यहां से डाइवर्सिटी फैक्टर क्या आएगा? 1। तो फैक्टर 1 आने का मतलब क्या हुआ? डाइवर्सिटी फैक्टर आने का मतलब है कि इस समय जो भी लोड आपके जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्ट है वो एक ही टाइम पे सारे के सारे लोड क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम डिमांड को डिमांड कर रहे हैं। मतलब जितने भी लोड कनेक्ट होंगे जनरेटिंग स्टेशन से, सारे के सारे लोड की जो मैक्सिमम डिमांड है वो एक ही टाइम पे कर रहा है। अच्छा ये मतलब जिस समय डाइवर्सिटी फैक्टर मेरा 1 आ रहा है, यहां पर देखिए, इसको लिखिए पहले, यहां तक लिखिए, डाइवर्सिटी फैक्टर यहां पर 1 आ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये मेरा जनरेटर का डिमांड है। जनरेटर से आप कितनी मैक्सिमम पावर का डिमांड कर रहे हैं? 180 मेगावाट। तो यहाँ इस डिमांड को सप्लाई करने के लिए कितनी रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा? जनरेटर की रेटिंग बताओ। रेटिंग ऑफ जनरेटर, रेटिंग ऑफ जनरेटर, जनरेटर की रेटिंग कितनी होगी? 180 मेगावाट की होगी। ये पावर थोड़ा सप्लाई करे। जनरेटर की रेटिंग कितनी होगी? 180 मेगावाट रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, डाइवर्सिटी फैक्टर 1 होने का मतलब होगा कि जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड है वो तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड के इंडिविजुअल सम के बराबर, या फिर तीनों लोड की जो मैक्सिमम डिमांड है वो एक ही टाइम पे अकर हो रही है। अगर तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड एक ही टाइम पे अकर हो गई तो आपकी जो है जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड के इंडिविजुअल सम के बराबर होगी। इस समय यहां पर जो है अगर आप अपने जनरेटिंग स्टेशन से इन तीनों लोड को सप्लाई करना चाहे तो जनरेटर की रेटिंग 180 मेगावाट रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा। अब जरा बात करते हैं, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर 3 लोड लगाए हैं तो क्या तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड एक ही समय पे ऑकर हो सकती? नहीं, क्योंकि हर एक लोड अलग अलग होगा, हर की मैक्सिमम डिमांड अलग अलग होगी, हर की मैक्सिमम अलग ही सिनेरियो जो होता है वो अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो इतना लिख लो पहले तुम लोग। अगर हो गया हो तो हम जो है आगे बढ़े। प्रैक्टिकली डाइवर्सिटी फैक्टर 1 नहीं होता। ये तो बेटा अभी दिखाते हैं कि ये सबसे बेकार पोजीशन है। डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न होना चाहिए सबका मैक्सिमम डिमांड। यहां पर देखेंगे अभी कॉस्टिंग निकालेंगे, अगर तीनों लोड की जो मैक्सिमम डिमांड है वो एक ही टाइम पे अकर हो जाएगी तो यहां पर आपको 180 मेगावाट रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2,
हो गया होगा मेरे ख्याल से। डन। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से आपके पास एक जनरेटिंग स्टेशन है और फिर से 3 लोड लगे हैं और उनकी मैं आपको जो है पावर की डिमांड बता देता हूं, ठीक है। नाउ a generating station has made the following load। एक जनरेटिंग स्टेशन कुछ लोड को क्या करा, उनकी डिमांड को फुल। ए जनरेटिंग स्टेशन हैड टू मीट द फॉलोइंग डिमांड। फिर से मैं 3 लोड ले रहा हूं, दैट इज लोड 1, लोड 2 एंड लोड 3, ठीक है। यहां मैं टाइम लिख देता हूं, वहां पर डिमांड लिख देता हूं, इस तरह कर देता हूं। इस बार शॉर्टकट में ही बना देता हूं। दिस इज टाइम और यहां पर आपके पास है दैट इज पावर डिमांड। और यहां पर आपके पास लोड 1 है, हियर इज लोड 2, हियर इज लोड 3। नाउ टाइम वही है आपका, रात में 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, और शाम को 4 बजे से लेके फिर से रात में 12 बजे तक। पहले लोड को रात में 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कितनी पावर का डिमांड है? 100 मेगावाट, ठीक है, 100 मेगावाट। ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। अरे नाउ दिस इज टाइम, दिस इज पावर डिमांड। एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको क्वेश्चन में वहीं पर फ्रेम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है मैं पहले से लिखे था, क्वेश्चन में डिजाइन कर रहा हूं तो कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कॉन्सेप्ट आपको कैसे बताना है। दैट इज द मेन थिंग। यहां पर आप दिस इज लोड 2 एंड दिस इज लोड 3, ठीक है। पावर डिमांड ऑफ लोड 1, पावर डिमांड ऑफ लोड 2 और यहां पर पावर डिमांड ऑफ लोड 3, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज पावर डिमांड ऑफ लोड 2 एंड दैट इज पावर डिमांड ऑफ लोड, ठीक है। 8 बजे से सर हम फोर्थ ग्राफ क्यों बना रहे हैं? बेटा फोर्थ ग्राफ हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मुझे डाइवर्सिटी फैक्टर निकालना था। ध्यान से देखिए फार्मूले में डाइवर्सिटी फैक्टर निकालते समय आपको क्या देखा, मैक्सिमम डिमांड चाहिए था जनरेटिंग स्टेशन की। जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड बताने की आपको जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर्व बनाना था। जनरेटिंग स्टेशन से कितने लोड कनेक्ट है? 1 2 3। ये तीनों के तीनों लोड जितनी भी पावर का डिमांड करेंगे उतना ही जनरेटिंग स्टेशन से पावर का डिमांड होगा, ठीक है बिल्कुल। जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड आपको बतानी किसकी? जनरेटिंग स्टेशन की। जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड को बनाने के लिए जनरेटिंग स्टेशन की पावर का डिमांड का कर्व बनाना पड़ेगा या फिर लोड कर्व बनाना पड़ेगा।
अब जनरेटिंग स्टेशन के लोड कर्व को बनाने के लिए जनरेटिंग स्टेशन से जितने भी लोड कनेक्ट है उन सबके लोड को ऐड कर देंगे तो जनरेटिंग स्टेशन से लोड का डिमांड आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, आपके आपके लोड 1 का लोड कर्व मालूम है, लोड 2 का लोड कर्व मालूम है, लोड 3 का लोड कर्व मालूम है। इन तीनों के लोड कर्व को ऐड कर दिया तो इसका क्या जनरेटिंग लोड कर्व आ गया। और जनरेटिंग स्टेशन की लोड कर्व को देख के मैंने जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड को क्या कर दिया, निकाल लिया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सो नहीं बेटा रात में, समझ गए। चौथा कर्व क्यों बना रहे हैं, चौथा ग्राफ दैट इज नाउ पहले लोड को जो है रात में 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कितनी पावर का डिमांड था, दैट इज 100 मेगावाट। दूसरे लोड को बेटा रात में 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक दैट इज 10 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट था। और बेटा तीसरे लोड को बेटा रात में 12 बजे से लेकर 8 बजे तक ही 10 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट था। लोड हाँ दैट इज सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक लोड 1 को 50 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट था। लोड 2 को सुबह 8 बजे से लेके दैट इज सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक दैट इज 50 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट था। और बेटा लोड 3 को सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक 60 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट था। फिर शाम को रात में 12 बजे तक लोड 1 को 70 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट था। लोड 2 को 15 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट था और लोड 3 को 70 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट था। इस बार जरा देखिए, मैंने तीनों लोड की जो मैक्सिमम डिमांड है वो अलग अलग टाइम पे ली है। डाटा को देखिए, लोड 1 को सुबह के टाइम मैक्सिमम पावर का रिक्वायरमेंट है। लोड 2 को किस समय बेटा, लोड 2 को शाम के समय मैक्सिमम पावर का रिक्वायरमेंट है। डाटा थोड़ा सा गलत हो गया है, दैट इज इसको आपको लिखना है दैट इज 15, इसको 15 कर लीजिए, इसको 15 कर लीजिए। और बेटा लोड 3 को शाम के समय मैक्सिमम पावर का डिमांड है। इस बार बेटा तीनों की मैक्सिमम डिमांड, तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे है। ठीक है, चलो अब आपको डाइवर्सिटी फैक्टर निकालना, फाइंड द डाइवर्सिटी फैक्टर। ध्यान से देखिए, फाइंड डाइवर्सिटी फैक्टर। तो आप देखेंगे आपके पास क्या है, फिर से बिल्कुल समझना। आपका डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला, डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑफ लोड। लोड की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का सम कर दीजिए डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड ऑन जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में जब ये तीनों लोड कनेक्ट हैं तो फिर मैक्सिमम डिमांड कितना है, जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, मुझे लोड की इंडिविजुअल डिमांड निकालने के लिए तीनों लोड के क्या करने पड़ेंगे, लोड कर्व बनाने पड़ेंगे। मैं बना रहा हूं बेटा, लोड 1 का लोड कर्व बना रहा हूं, लोड 2 का लोड कर्व बना रहा हूं, लोड 3 का लोड कर्व बना रहा हूं। दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3, दिस इज टाइम। तो ध्यान से देखिए, मुझे तीनों लोड की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड निकालनी है। मैक्सिमम डिमांड लोड कर्व से आसानी से मिल जाती है। ठीक है, चलो टाइम 0, 8, 14, 24, 0, 8, 14, 24, 0, 8, 16, 24,
16, दिस इज 16, ठीक है। चलो, लोड 1 की डिमांड बेटा आपको क्लियर होगी। लोड 1 को बेटा रात में 12 बजे से, ध्यान से देखिए, लोड 1 को रात में 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 100 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट है। 100 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक कितना मेगावाट चाहिए? 50 मेगावाट। लिखा होगा बेटा, कितना चाहिए? 10 मेगावाट। कितना चाहिए बेटा? 10 मेगावाट। कितना चाहिए? 10 मेगावाट बना रहे हैं। दैट इज सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक 10 मेगावाट, और फिर उसके बाद रात, दैट इज शाम को 4 बजे से लेके फिर रात में 12 बजे तक फिर से 10 मेगावाट। दिस इज द पावर रिक्वायरमेंट। दिस इज 10, नहीं गलत। लोड 1 के बारे में देखिए। हेलो लोड 1, लोड 1 को रात में 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 100 मेगावाट, फिर 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक 50 मेगावाट, और शाम को बेटा 4 बजे से लेके रात में 12 बजे तक 70 मेगावाट। 100 मेगावाट, फिर 50 मेगावाट, फिर 70 मेगावाट। 100 मेगावाट, फिर बेटा आप देखेंगे 50 मेगावाट, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक 50 मेगावाट, और शाम को 4, रात में 12 बजे तक 70 मेगावाट पावर का रिक्वायरमेंट। ये है बेटा 100 मेगावाट, 70 मेगावाट, और यह 50 मेगावाट। 100 मेगावाट, 50 मेगावाट, और बेटा दिस इज 70 मेगावाट। कितना? 70 मेगावाट, ठीक है। तो आप देखेंगे लोड 1 का आपने लोड कर बना लिया। लोड 1 का लोड कर बना के लोड 1 की जरा मैक्सिमम डिमांड बताओ। लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 100 मेगावाट, ठीक है। 100 मेगावाट है, MD1 से रिप्रेजेंट किया, MD1 से रिप्रेजेंट किया है। लोड, दिस इज द लोड कर्व ऑफ लोड 1। लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड को बनाने के लिए लोड 2 का लोड कर्व बना रहे हैं। लोड कर्व ऑफ लोड 2। लोड 2 की जरा मैक्सिमम डिमांड देखो बेटा। लोड 2 को बेटा रात में 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 10 मेगावाट, फिर 8 बजे से लेके आपको शाम को 4 बजे तक 50 मेगावाट, और फिर बेटा रात में फिर से आपका कितने बजे से बेटा? शाम को 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक 15 मेगावाट। लोड 2 की डिमांड है रात में 12 बजे से लेके 8 बजे तक 10 मेगावाट, फिर शाम दैट इज सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक 50 मेगावाट, 50 मेगावाट, और बेटा फिर से आपका जो है शाम को 4 बजे से लेके रात में 12 बजे तक 15 मेगावाट। इतनी पावर का रिक्वायरमेंट है। ये है आपका 15 मेगावाट, दिस इज 15 मेगावाट। यहां लिख देते हैं, दिस इज 10 मेगावाट, 50 मेगावाट, एंड दिस इज 15 मेगावाट। लोड 2 के लोड कर्व को देख के लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड बताओ। मैक्सिमम डिमांड है लोड 2 की 50 मेगावाट। अलग अलग टाइम पे लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड बेटा मॉर्निंग में है, रात में 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड दैट इज सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। लोड 3 के लिए बात करते हैं। लोड 3 का जरा देखते हैं। लोड 3 को सुबह चाहिए बेटा 10 मेगावाट, फिर 15 मेगावाट, फिर 70 मेगावाट।
10, 15 और 70। नाउ दिस इज रात में 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 10 मेगावाट चाहिए। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक 15 मेगावाट चाहिए। और बेटा आप देखेंगे शाम को 4 बजे से लेके रात में 12 बजे तक 70 मेगावाट चाहिए। दिस इज द डिमांड। नाउ दिस इज 10 मेगावाट, 15 मेगावाट, 70 मेगावाट। लोड 3 का ये लोड कर्व है। लोड कर्व ऑफ लोड 3, और लोड 3 के लोड कर्व को आप उसकी मैक्सिमम डिमांड बता सकते। लोड 3 की मैक्सिमम डिमांड है 70 मेगावाट, जो कि क्या है बेटा, शाम को 4 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तीनों की जो मैक्सिमम डिमांड है, पहले वाले लोड की मैक्सिमम डिमांड मॉर्निंग में है, दूसरे वाले लोड की मैक्सिमम डिमांड आफ्टरनून में, और बेटा तीसरे लोड की मैक्सिमम डिमांड क्या है, इवनिंग में। सबकी मैक्सिमम डिमांड अलग अलग है। सबकी मैक्सिमम डिमांड अलग अलग है। ठीक है, तीनों की मैक्सिमम डिमांड निकाली, न्यूमरेटर आ गया बेटा, तीनों की मैक्सिमम डिमांड निकाली। अब मुझे किसकी मैक्सिमम डिमांड चाहिए, जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड। जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड निकालने के लिए जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर्व बनाना पड़ेगा। जनरेटिंग स्टेशन से 3 लोड कर आपके क्या है, कनेक्ट है। तीनों लोड की डिमांड को ऐड कर देंगे तो जनरेटिंग स्टेशन की डिमांड आ जाएगी। तीनों लोड की डिमांड, पहले लोड की डिमांड लोड कर्व 1 पे दी है, दूसरे लोड की लोड डिमांड आपकी लोड कर्व 2 पे दी है, और तीसरे लोड की जो डिमांड है वो लोड 3 पे दी है। अगर मैं तीनों के लोड कर्व को ऐड कर दूंगा तो किसका लोड कर्व आ जाएगा, जनरेटिंग स्टेशन का। तो चलो जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर्व बनाते हैं। जनरेटिंग स्टेशन के लोड कर्व को बनाने के लिए आपको तीनों के लोड कर्व ऐड करने पड़ेंगे। दिस इज द लोड कर्व। विपुल क्लियर होना चाहिए, लोड कर्व ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, चलो ये 0 है, ये 8 बजे है, ये आपका 4 बजे, और ये आपका रात के 12 बजे। चलो जरा मुझे लोड कर बनवा दो बेटा। रात में 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, हेलो, रात में 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक लोड 1 को चाहिए 100 मेगावाट, लोड 2 को चाहिए कितना बेटा 10, और लोड 3 को चाहिए 10। तो टोटल बेटा जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड कितनी होगी, टोटल जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड होगी 120 मेगावाट। आप देखेंगे सुबह के समय लोड 1 मैक्सिमम डिमांड कर रहा है, और ये दोनों बेटा आपकी मैक्सिमम डिमांड से कम डिमांड कर रहे हैं। दिस इज 120 मेगावाट। एक 120 मेगावाट। चलो 120 मेगावाट। अब जरा मुझे बताओ, आपका जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक जनरेटिंग स्टेशन के पावर की डिमांड। तो पहला वाला लोड कितना डिमांड कर रहा है, 50, दूसरा वाला लोड 50, तीसरा वाला लोड 15। तो टोटल डिमांड कितनी होगी, 50 प्लस 50 प्लस 15 कितना आएगा बेटा, 50 प्लस 50 100, और दैट इज 115, तो 115 मेगावाट। आप देखेंगे इस समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर में आपका लोड 2 मैक्सिमम डिमांड कर रहा है, लेकिन ये दोनों अपने लोड 1 और लोड 2 मैक्सिमम डिमांड से कम डिमांड कर रहा है। टोटल डिमांड कितनी होगी 115, टोटल डिमांड होगी 115 मेगावाट। टोटल डिमांड होगी 115 मेगावाट। अब जरा ध्यान से देखिए,
शाम को 4 बजे से लेके रात में 12 बजे तक जनरेटिंग स्टेशन से टोटल डिमांड क्या होगी? लोड 1 कितनी पावर डिमांड कर? 70, लोड 2 15 और लोड 3 70। 70 प्लस 70 प्लस 15 कितना होगा? 140 प्लस 15 155। 140 प्लस 15 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 155। आपने अपने जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर्व बना लिया। जनरेटिंग स्टेशन का लोड कर्व बनाने के बाद जरा जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड बताओ। जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड को बोलते हैं एमडी, कितनी आएगी? 155 आएगी क्या? 155 आएगी, बिल्कुल 155 आएगी। तो डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने जा रहे हैं। हेलो, अगर बेटा ध्यान से सुनिए, चलो डाइवर्सिटी फैक्टर पहले निकाल देते। डाइवर्सिटी फैक्टर यहां तक शायद आप लोगों ने बना लिया होगा। डाइवर्सिटी फैक्टर डीएफ से प्रिंट करते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा? तीनों लोड की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। पहले लोड की मैक्सिमम डिमांड को MD1 से प्रिंट कर रहे हैं, दूसरे लोड की मैक्सिमम डिमांड को MD2 से, और तीसरे लोड की मैक्सिमम डिमांड को MD3 से। और बेटा जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड को MD से रिप्रेजेंट करें। हेलो, पहले लोड की मैक्सिमम डिमांड कितनी है बेटा? हेलो, पहले लोड की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड 100 मेगावाट लिखिए आपके पास। कितनी है बेटा? पहले लोड की मैक्सिमम डिमांड, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड 100 मेगावाट। दूसरे लोड की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड देखो 50 मेगावाट। तीसरे लोड की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड 70 मेगावाट। और बेटा आपके जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 155 मेगावाट। जरा बताओ कितना आएगा? मेगावाट से मेगावाट कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 170 प्लस 220 डिवाइडेड बाई 155। कितना आएगा डाइवर्सिटी फैक्टर? बताएं बेटा। डाइवर्सिटी फैक्टर अनुराधा का 0.7। पगला गई तो अनुराधा, न्यूमरेटर में बड़ा है, डिनोमिनेटर में छोटा। एक से बड़ा आएगा डिवाइड करने में, कितना आएगा? सब उल्टा सीधा आंसर दे रहे हैं, भाग भी नहीं दे पाते। चलो मैं ही भाग दे देता हूं, कैलकुलेटर है भी नहीं मेरे में। बताओ कितना आएगा भाग देने पे? सबका उल्टा सीधा रहा, किसी का। चलो ये आ रहा है 1.419। दिस इज द डाइवर्सिटी फैक्टर। अब जरा देखिए, जरा कंपेयर करते हैं पिछले रिजल्ट से और अभी के रिजल्ट। कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जरा, किसमें कॉस्टिंग कम आएगी। ध्यान से देखिए किसमें कॉस्टिंग कम आएगी। अनुराग सोनी, मेगावाट में कैसे आंसर आएगा बेटा? नीचे भी पावर है, नीचे भी पावर है, ऊपर भी पावर है, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। इतना लिख लीजिए। अब जो है इसको हम एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए किसमें लेस कॉस्टिंग होगी। चलो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, लिख लिया हो तो मुझे बताएं। लिख लिया हो तो बताएं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बेटा। चलो कई लोगों का डिफरेंट आ रहा है तो मैंने यहाँ 9 हटा दिया। 1.41 डन। चलिए अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। दो टाइप की जो है चीजें हैं आपके पास। यहाँ पर देखिए केस नंबर 2 में क्या हो रहा था बेटा? केस नंबर 2 पे तीनों लोडों की जो मैक्सिमम डिमांड थी वो अलग अलग टाइम पे थी। हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड मॉर्निंग में थी, लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड आफ्टरनून में थी, और लोड 3 की मैक्सिमम डिमांड इवनिंग में थी। अगर बेटा तीनों की मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे होगी, तो जब आप जो है अपने जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड निकालेंगे, जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड है वो तीनों की इंडिविजुअल डिमांड के सम से कम आएगी। हेलो, तीनों की इंडिविजुअल डिमांड बताओ बेटा। तीनों की इंडिविजुअल डिमांड कितनी आ रही है? MD1, MD2
प्लस MD3, ये तीनों की इंडिविजुअल डिमांड का सम है। पहले की है 100, दूसरे की है 50 और तीसरे की 70। कितनी है बेटा? तीनों की इंडिविजुअल डिमांड का सम कितना है? 220 मेगावाट। अगर बेटा ध्यान से देखिए, अगर बेटा तीनों लोड अलग अलग समय पे मैक्सिमम डिमांड करेंगे तो जनरेटिंग स्टेशन से जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो तीनों की डिमांड से कम आएगी। तीनों की इंडिविजुअल डिमांड 220 है, लेकिन जनरेटर से या फिर जनरेटिंग स्टेशन से आप जो है कितना मैक्सिमम डिमांड कर रहे हैं? 155 मेगावाट। दैट इज मैक्सिमम डिमांड जनरेटिंग स्टेशन से कितनी है? 155 मेगावाट। ठीक है, तो अगर बेटा तीनों लोड अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड करेंगे तो जनरेटर की जो मैक्सिमम, जनरेटिंग स्टेशन से जो आप मैक्सिमम डिमांड क्या करेंगे? ऑकर करेंगे। कितना? 155। तो आप देखेंगे कि अगर तीनों लोड लगे हैं तब जनरेटर से तीनों लोड, अगर तीनों की डिमांड अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड है तो तीनों लोड मिलके जनरेटर से कितना मैक्सिमम डिमांड कर रहे हैं? 155 मेगावाट। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप बात करेंगे जो जनरेटिंग स्टेशन है, इस जनरेटिंग स्टेशन को, यहाँ पर मैंने फिगर नहीं बनाया था, इस जनरेटिंग स्टेशन को अगर मैं बात करूं, जब तीनों लोड की, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन था। ये कौन सा स्टेशन था? जनरेटिंग स्टेशन। इस जनरेटिंग स्टेशन से 3 लोड लगे थे। लोड 1, यहां पर लोड 2, ध्यान से सुनिएगा बेटा, और यहां पर लगा था आपके पास लोड 3। दिस इज लोड 1, लोड 2 एंड दिस इज लोड 3। ये तीनों लोड लगे थे। ये तीनों लोड जब लगे थे, जब तीनों की बेटा मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे थी, ये तीनों मिलके जनरेटिंग स्टेशन से कितनी मैक्सिमम पावर का डिमांड कर रहे हैं? 155। इससे ज्यादा पावर नहीं चाहिए किसी भी समय। जब बेटा तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे होगी तब ये तीनों लोड मिलके जनरेटिंग स्टेशन से कितनी मैक्सिमम पावर की डिमांड कर रहे हैं? 155 मेगावाट। तो जब तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे होगी और इन तीनों लोड को अगर आप सप्लाई करना चाहते हैं तो कितनी रेटिंग का जनरेटर सफिशिएंट होगा? 155 मेगावाट रेटिंग का जनरेटर इन तीनों के तीनों लोड को क्या कर देगा? पावर सप्लाई कर देगा। जब ये तीनों के तीनों लोड कनेक्ट है तो मैक्सिमम कितनी डिमांड ये तीनों मिलकर कर सकते हैं? 155 मेगावाट। तो अगर तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे होगी तो तीनों के तीनों लोड जनरेटिंग स्टेशन में मैक्सिमम कितनी पावर का डिमांड? 155 मेगावाट से ज्यादा तो कर नहीं रहे, तो कितनी रेटिंग की कैपेसिटी का जनरेटर लगा देंगे? 155। लेकिन इससे पहले वाले केस में क्या था? इससे पहले वाले केस में जनरेटिंग स्टेशन था, लोड 1 लगा था, लोड 2 लगा था और लोड 3 लगा था। पहले वाले केस में क्या था कि आपके लोड 1 की मैक्सिमम डिमांड, लोड 2 की मैक्सिमम डिमांड और लोड 3 की मैक्सिमम एक ही टाइम पे अकर हो गई थी। अगर तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड एक ही टाइम पे अकर होगी तब ये तीनों लोड मिलके जनरेटिंग स्टेशन से कितनी मैक्सिमम डिमांड करेंगे? कितनी कर रहे थे पिछले वाले केस में? तीनों मिलके 180 मेगावाट कर रहे थे। कितनी कर रहे थे? 180 मेगावाट। तो अगर तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड एक ही समय पे होगी तो इन तीनों लोड को पावर डिलीवर करने के लिए कितनी कैपेसिटी का जनरेटर लगाएंगे? 180 मेगावाट रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा। और अगर तीनों लोड की बेटा मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे होगी तब इन तीनों लोड को आपको सप्लाई करने के लिए केवल कितनी कैपेसिटी का जनरेटर लगाना पड़ेगा? 155। तो बेटा आप देखेंगे कि अगर तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड अगर एक समय पे है तो डाइवर्सिटी फैक्टर कितना है बेटा? यहाँ पर बताओ, डाइवर्सिटी फैक्टर निकाला था, कितना आ रहा था? 1। यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है बेटा? 1 से ज्यादा, 1.41। ठीक है, तो डाइवर्सिटी फैक्टर अगर 1 से बड़ा आ रहा है, डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब तीनों लोड की डिमांड क्या है? अलग अलग टाइम पे।
अगर तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे है तो तीनों लोड को सेटिस्फाई करने के लिए, फिर तीनों लोड को एक साथ सप्लाई करने के लिए कम रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर डाइवर्सिटी फैक्टर 1 है, मतलब तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड एक ही टाइम पे, तीनों लोड एक ही समय पे इस जनरेटिंग स्टेशन से मैक्सिमम पावर की डिमांड करेंगे, तो जनरेटिंग स्टेशन से ओवरऑल जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपको ज्यादा रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कम रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा। और अगर बेटा जनरेटर की रेटिंग कम है तो यहाँ पर कम रेटिंग का जनरेटर लगा तो जनरेटर की कॉस्ट कम होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो यहाँ पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। यहाँ पर ज्यादा रेटिंग का जनरेटर लगाएंगे तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप देखेंगे जो डाइवर्सिटी फैक्टर है या तो मिनिमम कितना हो सकता है 1 और या फिर 1 से ज्यादा होगा। आप कैसा डाइवर्सिटी फैक्टर चाहते हैं, 1 से बड़ा चाहते हैं कि 1 के बराबर चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका डाइवर्सिटी फैक्टर क्या रहे, 1 से बड़ा रहे। आपका डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से बड़ा होने का मतलब कि तीनों जो लोड होंगे उनकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो अलग अलग समय में डाइवर्सिफाई, छिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग समय को होगी। अगर तीनों के तीनों लोड अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड को क्या करेंगे, डिमांड करने वाले जनरेटिंग स्टेशन से अगर तीनों के तीनों लोड अलग अलग समय पे ये बेटा मॉर्निंग में मैक्सिमम डिमांड और डिमांड कर रहा था, ये आफ्टरनून में और ये इवनिंग में, तीनों अगर अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड क्या करने वाले हैं, डिमांड करने वाले जनरेटिंग स्टेशन से, तो जनरेटिंग स्टेशन की ओवरऑल मैक्सिमम डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर तीनों के तीनों लोड एक ही समय पे जनरेटिंग स्टेशन से मैक्सिमम डिमांड क्या करने वाले हैं, डिमांड करने वाले हैं, तो जनरेटर से जो आपकी मैक्सिमम जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे कि आपको ज्यादा रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा। अब इस चीज को हम लोग फार्मूले से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि आप जो लोड चाहते हैं वो कैसा लोड होना चाहिए। जितने भी लोड कनेक्ट होते हैं प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये वाला सीनरी नहीं होता, आपके जनरेटिंग स्टेशन से जितने भी लोड कनेक्ट होते हैं सब लोड को अलग अलग क्या होता है, पावर का डिमांड होता है। अगर सब लोगों को अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड चाहिए होगी तो डाइवर्सिटी फैक्टर प्रैक्टिकली हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, अब देखेंगे प्रैक्टिकली क्या होता है। मान लीजिए 3 लोड कनेक्ट है, अब तीनों लोड एक ही समय पे मैक्सिमम डिमांड थोड़ा डिमांड करेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों लोड अगर अलग अलग है तो उनकी मैक्सिमम डिमांड भी अलग अलग टाइम पे क्या होगी, ऑकर होगी प्रैक्टिकली। ठीक है, अगर तीनों की मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे ऑकर होने वाली है तो आपका डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। और 1 से बड़ा आप चाहते हैं, अगर 1 से बड़ा डाइवर्सिटी फैक्टर आएगा तो कम रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा। कम रेटिंग का जनरेटर अगर लगाएंगे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो आपकी कैपिटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका डाइवर्सिटी फैक्टर 1 है, अगर आपका डाइवर्सिटी फैक्टर 1 है तो मतलब तीनों लोड एक ही समय पे मैक्सिमम डिमांड क्या कर रहे हैं, जनरेटिंग स्टेशन से डिमांड कर रहे हैं। तीनों को मैक्सिमम डिमांड चाहिए, तो तीनों को अगर मैक्सिमम डिमांड चाहिए तो जनरेटर ज्यादा कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा, तो आपकी जनरेटर की जो डिमांड होगी मैक्सिमम डिमांड वो बढ़ जाएगी। अगर बढ़ जाएगी तो आपकी जो है ज्यादा रेटिंग का जनरेटर लगाएंगे, ज्यादा रेटिंग का जनरेटर अगर आपने लगाया तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, तो आपकी पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से दीजिए, फार्मूले से बात करते हैं। अब जरा फार्मूले से बात करते हैं। अगर बेटा यहाँ पर आप देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑफ द लोड। जितने भी तीन लोड लगे थे, तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड का सम यहाँ करना। नीचे क्या लिखा है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन। अगर आप देखेंगे जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड है, हेलो, जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से या तो कम होगी, हेलो, आपकी जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड 155 इंडिविजुअल लोड की मैक्सिमम डिमांड से या तो कम होगी, या फिर ध्यान से देखिए इस वाले केस में यहां पर आपके पास जो इंडिविजुअल लोड की मैक्सिमम डिमांड क्या थी, MD1 MD2, पहले वाले केस में MD3 कितनी थी बेटा, सबकी कितनी आ रही थी, ये आ रही थी 30 + 60 + 90, कितनी आ रही थी, 180 मेगावाट। और बेटा यहाँ पर जनरेटर की भी जो मैक्सिमम डिमांड थी वो भी कितनी आ रही थी, 180 मेगावाट। तो आप देखेंगे
जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड है, जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड है, या तो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से क्या होगी, कम होगी, या फिर उसके बराबर होगी। इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड 180 थी और आपकी जनरेटर की मैक्सिमम डिमांड क्या थी, 180। तो आप ध्यान से देखिए प्रैक्टिकली क्या होगा, कोशिश करूं। प्रैक्टिकली केस में जनरेटिंग स्टेशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड कनेक्ट होते हैं, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है। जनरेटिंग स्टेशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड कनेक्ट होते हैं। अगर लोड अलग अलग है तो जो उनकी मैक्सिमम डिमांड होगी वो अलग अलग टाइम पे होगी, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि आपके पास, अगर मैं बात करूं, एक लोड होता है आपके पास, मान लीजिए आपके जनरेटिंग स्टेशन से हॉस्पिटल कनेक्ट है, तो हॉस्पिटल को तो 24 आवर्स चाहिए। दूसरा स्कूल कनेक्ट है, तो स्कूल को अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड की जरूरत होगी, हॉस्पिटल को अलग टाइम पे जरूरत होगी। रेलवे स्टेशन को अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड की जरूरत होगी, शॉप्स को अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड की। तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली क्या होता है कि जनरेटिंग स्टेशन से जो लोड कनेक्ट होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन से जो लोड कनेक्ट होते हैं, उनको अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड की जरूरत होती है। अगर सारे के सारे लोड की मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे होगी, तो जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड है, ध्यान से देखिए, अगर सारे के सारे लोड को अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड की जरूरत होगी, तो जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो हमेशा सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से कम आएगी। मैंने बोला कि अगर सारे लोड को अलग अलग टाइम पे, सारे लोड को अलग अलग टाइम पे अगर मैक्सिमम डिमांड की जरूरत है, तो जनरेटर की जो जनरेटर से जो जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड है वो आपके लोड की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड के सम से कम आएगी। यहां पर मैंने लिखा है अगर आपके जो लोड होंगे उनको अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड की जरूरत है, तो जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो हमेशा कम होगी सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। तो यहां पर देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है, जो आपके जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड होती है वो कम होती है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से। क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिकली क्या होता है कि आपके जितने भी लोड कनेक्ट होते हैं सबकी मैक्सिमम डिमांड अलग अलग होती है। किसी को सुबह मैक्सिमम डिमांड चाहिए, किसी को आफ्टरनून में और किसी को इवनिंग में। अगर सारे लोड को अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड चाहिए, तो जनरेटिंग स्टेशन से जो मैक्सिमम डिमांड आएगी वो क्या होगी, जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड है वो आपकी लोड की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से कम होगी। तो बेटा ऊपर बड़ा नंबर होगा, नीचे छोटा नंबर होगा। बड़े नंबर को जब छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो प्रैक्टिकली जो आपका डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। और अगर बेटा डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से बड़ा होगा, अगर डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से बड़ा होगा तो आपको कम रेटिंग का, जितना आपका डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से बड़ा होता चला जाएगा उतने ही अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड की, उतना आपको कम रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा। आपकी पर यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर सारे के सारे लोड की, हेलो, अगर आपके सारे के सारे लोड की जो मैक्सिमम डिमांड है वो एक ही टाइम पे अकर होगी, अगर सारे के सारे लोड की मैक्सिमम डिमांड एक ही टाइम पे अकर होगी, तो जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो आपके इंडिविजुअल लोड की मैक्सिमम डिमांड के सम के बराबर। आप देखिए जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो पहले लोड की मैक्सिमम डिमांड, दूसरे लोड की मैक्सिमम डिमांड और तीसरे लोड की मैक्सिमम डिमांड के सम के बराबर होगी। तो आप देखेंगे कि अगर जो है आपके जो लोड होंगे सबकी डिमांड अगर जो है एक ही समय पे, सबको अगर एक ही समय पे मैक्सिमम डिमांड चाहिए, तब आपकी जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड है वो बराबर हो जाएगी सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। और जिस समय डाइवर्सिटी फैक्टर 1 के बराबर होगा उस समय जनरेटिंग स्टेशन की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन की जो डिमांड होगी वो सारे के सारे लोड की इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का सम है। तो जनरेटर से सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिमांड चाहिए, तो इस समय आपके जनरेटर की रेटिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखेंगे अगर आपका डाइवर्सिटी फैक्टर 1 है तो आप डाइवर्सिटी फैक्टर 1 नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उस समय आपके सारे के सारे लोड एक ही समय पे मैक्सिमम डिमांड कर रहे होंगे। उस समय जनरेटर में, उस समय आपको अपने जनरेटिंग स्टेशन में सबसे ज्यादा रेटिंग का जनरेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे आपकी पर यूनिट कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। आपकी कोशिश है कि आपका ये वाली जो वैल्यू हो, हेलो, आप देखेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से बड़ा कब आएगा, जब आपके जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड कम हो इससे सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से। ऐसा कब होगा, जब सारे के सारे जो लोड होंगे
सबकी डिमांड अलग अलग हुई, मतलब सब अलग अलग टाइम पे अगर मैक्सिमम डिमांड ऑफर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके घर में या फिर आपके मोहल्ले में 3 घर हैं। अब जरा सुनिएगा थोड़ा एग्जाम्पल से। आपके घर में 3 घर हैं, 3 घर को आप जनरेटर से क्या कर रहे हैं, सप्लाई देना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, आपके जो है मोहल्ले में 3 घर हैं, ठीक है, H1, H2, H3, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, तीनों को आप क्या करना चाहते हैं, पावर को सप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर तीनों के तीनों जो घर होंगे एक ही साथ पे मैक्सिमम डिमांड को ऑफर करेंगे तो जनरेटर को ज्यादा पावर डिलीवर करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो पहला जो हाउस है उसकी मैक्सिमम डिमांड है 2 मेगावाट, दूसरे वाले घर की मैक्सिमम डिमांड है 3 मेगावाट, और चौथे वाले घर की जो मेगावाट है या फिर तीसरे घर की मेगावाट 4 मेगावाट है। अगर तीनों के तीनों घर एक ही साथ आपकी मैक्सिमम डिमांड को क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, यानी पहला घर 2 मेगावाट चाहता है, दूसरा घर 3 मेगावाट और तीसरा 4 मेगावाट, तो आपका जो जनरेटर हुआ कितनी कैपेसिटी का जनरेटर लगाना पड़ेगा, 9 मेगावाट कैपेसिटी का जनरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जनरेटर की कॉस्ट काफी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मान लीजिए तीनों के तीनों घर अलग अलग टाइम पे, मान लीजिए सुबह के समय आपका हाउस नंबर 1 मैक्सिमम डिमांड कर रहा है, लेकिन हाउस नंबर 2 अपनी मैक्सिमम 3 मेगावाट से कम कर रहा है, मान लो 2 मेगावाट कर रहा है, और हाउस नंबर 3 भी जो मैक्सिमम डिमांड है 4 उससे कम कर रहा है, मान लो 2 वो भी तो कर रहा है, तो टोटल डिमांड है कि 6 मेगावाट, कैपेसिटी कम है। फिर दोपहर के समय हाउस नंबर 2 को मैक्सिमम डिमांड की जरूरत है 3 मेगावाट, उस समय लोड 1 का हाउस नंबर 1 मैक्सिमम डिमांड से कम करना चाहिए, और आपका जो है हाउस नंबर 3 वो भी अपनी मैक्सिमम डिमांड से कम करना चाहिए। मान लीजिए हाउस नंबर 1 मेगावाट चाहता है और हाउस नंबर 3 मेगावाट, तो दैट इज द रेटिंग आ गई 7 मेगावाट। शाम के समय हाउस नंबर 3 जो है आपका मैक्सिमम डिमांड कर रहा है 4 मेगावाट मांग रहा है, लेकिन हाउस नंबर 2 और 3 1 मेगावाट मान रहा है, तो दैट इज 6। तो टोटल आप देखेंगे तीनों के तीनों घर मिला के मैक्सिमम डिमांड है 7 मेगावाट। अगर तीनों अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड को डिमांड करेंगे तो यहाँ पर 7 मेगावाट की कैपेसिटी के जनरेटर से काम हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों के तीनों हाउस आपके एक ही समय पे अपनी मैक्सिमम डिमांड क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, तो 9 मेगावाट कैपेसिटी का जनरेटर लगाना पड़ेगा, तो जनरेटर की कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी। अगर तीनों लोड की जो आपकी डिमांड है वो एक ही साथ होगी, एक ही टाइम पे तीनों लोड अगर मैक्सिमम डिमांड को ऑफर करेंगे तो हमेशा डाइवर्सिटी फैक्टर, क्योंकि अगर तीनों लोगों ने एक ही समय पे मैक्सिमम डिमांड को क्या कर दिया बेटा, आपका जो है डिमांड कर दिया, तो अगर जो है तीनों लोड ने एक ही समय पे अगर मैक्सिमम डिमांड को डिमांड कर रहे हैं तो आपके जनरेटिंग स्टेशन की जो आपकी मैक्सिमम डिमांड होगी वो तीनों की इंडिविजुअल डिमांड, यहां पर देखो जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड मैंने निकाली थी, जनरेटर की मैक्सिमम डिमांड कब ऑफर हो रही है, सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक आपका जनरेटर लोड नंबर 3 भी मैक्सिमम डिमांड ऑफर कर रहा है, लोड 2 भी मैक्सिमम डिमांड ऑफर कर रहा है, लोड 3 भी, लोड 1 भी मैक्सिमम, तीनों की मैक्सिमम डिमांड, तीनों लोड एक ही समय पे अगर मैक्सिमम डिमांड कर रहे हैं तो आपका जो है जो आपके जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड है वो तीनों की मैक्सिमम, क्योंकि तीनों मैक्सिमम डिमांड है तो जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड तो तीनों के ऐड के बराबर हो जाएगी। तो अगर तीनों लोड की मैक्सिमम डिमांड आपकी एक ही टाइम पे है तो जनरेटर की या फिर जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड तीनों की मैक्सिमम डिमांड के सम के बराबर है। अगर तीनों की मैक्सिमम डिमांड के सम के बराबर है तीनों की मैक्सिमम डिमांड के सम के बराबर जनरेटर की मैक्सिमम डिमांड तो घट के कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर तीनों लोड अलग अलग समय में तीनों लोड अलग अलग डाइवर्सिफाई अगर होंगे तो जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से हमेशा क्या होगी, सम होगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, जनरेटिंग स्टेशन की जो मैक्सिमम डिमांड हो सकती है वो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड के बराबर हो सकती है या फिर उससे हमेशा क्या होगी, कम होगी। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली जो है जनरेटर की जो मैक्सिमम डिमांड होती है वो हमेशा कम होती है सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड प्रैक्टिकल केस में, क्योंकि प्रैक्टिकल केस में अलग अलग लोड है तो सब अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम डिमांड ऑफर करते हैं, इसलिए जो आपके जनरेटिंग स्टेशन की मैक्सिमम डिमांड होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल लोड की डिमांड से हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा आएगा डिनोमिनेटर से, तो दैट इज लोड फैक्टर हमेशा क्या आएगा, हमेशा 1 से बड़ा। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे 1 से बड़े, तो प्रैक्टिकली आपका डाइवर्सिटी फैक्टर कितना होता है, 1 से बड़ा। लेकिन सबसे बेकार डाइवर्सिटी फैक्टर कितना होगा, दैट इज 1। ठीक है विपुल, क्लियर है क्या? क्यों विपुल, क्लियर है क्या तुम्हें कुछ?
कुछ समझ में आया क्या तुम लोगों को कि नहीं समझ में आया? क्यों जयप्रकाश रंजन, समझ में आया क्या? नहीं आया है? आ गया? अच्छा, क्लियर है। पंकज आएगा, समझ में आया, समझ में आ गया। विपुल ने नहीं आंसर किया। विपुल कहाँ गया भाई हमारा? सब क्लियर है? कहाँ है विपुल? विपुल ने यस सर कर दिया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आज मैंने केवल आपको बताया है कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। कल इसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे, ठीक है? कल के लेक्चर में मैं आपको डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में सारी की सारी चीजें लिखा दूंगा। आज मैंने केवल एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश की है कि डाइवर्सिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं और डाइवर्सिटी फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। डाइवर्सिटी, आप अपने लोड को कैसा चाहते हैं? लोड हमेशा डाइवर्सिफाई होने चाहिए, मतलब सब जितने भी लोड आपके जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्ट हो उनकी डिमांड जितनी बेटा अलग अलग होगी उतना ही डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से क्या होता चला जाएगा? बड़ा होता जाएगा। अगर आप फैक्टर 1 से जितना बड़ा होगा उतना ही आपकी जनरेटिंग स्टेशन से जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि बेटा अगर आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके जनरेटिंग स्टेशन, अगर आपके जनरेटिंग स्टेशन से जो लोड कनेक्ट है अगर जितना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे आपकी मैक्सिमम डिमांड जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे करेंगे तो जो आपकी जनरेटिंग स्टेशन से जिससे जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो कम होती चली जाएगी और सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो ये रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होता जाएगा। तो आप चाहते हैं कि मेरा डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से कितना होता? जितना बड़ा होता जाए उतना अच्छा है, ठीक है? इसीलिए आप क्या करते हैं, आप देखेंगे कि जो लोड है, आप मैं प्रैक्टिकली बात बताना चाहता हूं कि आप देखेंगे आप कभी भी सारे लोड को एक साथ नहीं चलाते। आप देखेंगे आपके पास कौन कौन से लोड है? एग्रीकल्चर लोड है, इंडस्ट्रियल लोड है, कॉमर्शियल लोड है। आप क्या करते हैं, अगर इन तीनों लोड को एक ही समय पे चला देंगे तो सबकी मैक्सिमम डिमांड एक ही समय पे आ जाएगी और सबकी अगर मैक्सिमम डिमांड एक ही समय पे आ जाएगी तो आपकी जनरेटर बहुत बड़ी रेटिंग का जनरेटर लगाना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वाले को बोलते हैं भैया रात में बिजली देंगे तो तुम रात में चलाओगे तो तुम्हारी मैक्सिमम डिमांड रात में आएगी। आपके इंडस्ट्रियल लोड को क्या करते हैं, दिन के समय बिजली देते हैं, दिन के समय इसको काट देते हैं तो ये खत्म हो जाता है। दोपहर के समय मैक्सिमम डिमांड किसकी आती है? इंडस्ट्री वाले की आती है। और मॉल वॉल जो होते हैं उनमें आप देखेंगे उनका जो लोड होता है वो आपका शाम के समय पूरी लाइट वाइट जला देता है। तो आप देखेंगे मैं आपके प्रैक्टिकली 3 टाइप के लोड होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल। तीनों के जो लोड होंगे अगर आप सबको सप्लाई दे, गांव वालों को सप्लाई देंगे तो ये भी दोपहर में चलाएगा, ये भी आपका जो है इंडस्ट्रियल वाला दोपहर में चलाएगा और चलो कॉमर्शियल वाले को छोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो लोड है एक ही समय पे अगर जो है मैक्सिमम चलेंगे तो उनकी मैक्सिमम डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। जनरेटिंग स्टेशन से मैक्सिमम डिमांड अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा कैपेसिटी का जनरेटर लगाना पड़ेगा, इनिशियल कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट करेंगे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो पर यूनिट कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी। तो आप हमेशा क्या करते हैं, जितने भी लोड होंगे सबको अलग अलग टाइम पे चलाएंगे। सबको जब अलग अलग टाइम पे बिजली देंगे तो सबकी डिमांड अलग अलग होगा। सबकी डिमांड अलग अलग होगी तो बेटा जनरेटिंग स्टेशन से जो टोटल डिमांड आएगी वो आपकी क्या आएगी? कम आएगी। और किससे? सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, सबकी अलग अलग मैक्सिमम डिमांड का सम करें और बेटा ओवरऑल डिमांड क्या हो जाएगी? कम। अगर बेटा सबका जो है मैक्सिमम डिमांड अलग अलग टाइम पे तो हमेशा डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होगा? 1 से बड़ा आ जाएगा और 1 से बड़ा आते ही आपका पर यूनिट कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें जो है आज केवल समझना था और मैं हो सकता है आपको समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है, कल मैं आपको जो है इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में डाइवर्सिटी फैक्टर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी को ना समझ में आए तो बताओ, अगर ना समझ में आए तो अभी मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें फोन में समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल की जो टाइमिंग रहेगी बेटा, कल आपकी आफ्टरनून में क्लास रहेगी। सर डाइवर्सिटी फैक्टर मैक्सिमम कितना हो सकता है? बेटा डाइवर्सिटी फैक्टर 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा कितना? जितना 1 से बड़ा होता चला जाएगा उतना कॉस्टिंग कम होती है। जितना बढ़ा लो इसकी कोई लिमिट नहीं है। कोई भी नंबर 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर है तो उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है। सबसे मिनिमम वैल्यू 1 होने का मतलब कि आपके लिए बेकार है। जितना 1 से बड़ा होता चला जाएगा डाइवर्सिटी फैक्टर उतना आपके लिए क्या होने वाला है? अच्छा होने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो कल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं वो केवल मुझे समझाना था कुछ टॉपिक, वो चीज आपको समझाने की मैंने क्वेश्चन कराया था। अभी क्वेश्चन इसके करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन टफ आता है, इससे सरल नहीं आता है। ये तो मैंने बहुत सरल क्वेश्चन लेके
आपको कुछ डाटा बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप हमेशा जो लोड चाहते हैं वो कैसे चाहते हैं, डाइवर्सिफाई, मतलब अलग अलग समय पे आपके सारे लोड की मैक्सिमम डिमांड ऑफर होनी चाहिए, जिससे आपका जो है आपकी जनरेटिंग स्टेशन से जो मैक्सिमम डिमांड बनेगी सारे लोड की मिलाकर वो आपकी कम बनेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स।